मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो जीवन शांत, संतुलित और सुखमय बन जाता है। लेकिन जब मन भटकता है तो वही मन हमें दुख, क्रोध और अशांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने मन को जीतने को ही सच्ची विजय बताया है। बुद्ध के अनुसार बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर के मन को समझना और साधना आवश्यक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से सरल लेकिन गहरे उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकता है। 1. स्मृति, माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है स्मृति, यानी हर क्षण जागरूक रहना। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना रोके केवल देखते हैं, तभी मन शांत होना शुरू करता है। क्रोध आए तो उसे दबाने के बजाय यह जानना चाहिए कि क्रोध आ रहा है। इच्छा उठे तो बस समझें कि इच्छा उठ रही है। इस तरह की सजगता से मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है और हम उसके गुलाम बनने के बजाय उसके साक्षी बन जाते हैं। यही स्मृति मन पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को स्थिर और नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है ध्यान। ध्यान का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उसे एक ही बिंदु पर टिकाना है। बुद्ध ने सांस पर ध्यान देने की विधि बताई, जिसे आनापानसति कहा जाता है। जब हम शांत होकर सांस के आने जाने को देखते हैं तो भटके हुए विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। विचार आई तो उनसे लड़ने के बजाय फिर से सांस पर ध्यान ले आए। नियमित ध्यान अभ्यास से मन मजबूत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भीतर गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। 3. तृष्णा का त्याग, इच्छाओं पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण तृष्णा, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो मन कुछ समय के लिए शांत रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नई इच्छा जन्म ले लेती है। इसी चक्र में मन भटकता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि हर इच्छा को पूरा करना समाधान नहीं है, बल्कि इच्छा को समझना और सीमित करना ही मार्ग है। जब मन में कोई चाह उठे तो स्वयं से पूछें, क्या यह सच में आवश्यक है? इस प्रकार विवेक से किया गया त्याग मन को हल्का बनाता है और जीवन में संतोष व शांति लाता है। 4. अनित्यता का बोध, सब कुछ अस्थायी है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न सुख, न दुख, न ही हमारी परिस्थितियां। जब मन सुख से चिपकता है या दुख से डरता है, तब अशांति पैदा होती है। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि हर अनुभव अस्थायी है, तो मन ढीला और शांत होने लगता है। यह समझ हमें अधिक संतुलित बनाती है। तब न सुख में अहंकार रहता है और न दुख में निराशा। यही अनित्यता का सच्चा ज्ञान है। 5. सम्यक जीवन, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करने के लिए केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि सही जीवन शैली भी आवश्यक है। बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सही विचार, सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका शामिल है। जब हमारा आचरण गलत होता है तो मन अपराध बोध, भय और अशांति से भर जाता है। लेकिन जब हम सत्य, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलते हैं तो मन अपने आप शांत रहने लगता है। सही जीवन जीने वाला व्यक्ति कम उलझनों में रहता है और उसका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर व नियंत्रित होता है। 6. करुणा और मैत्री भाव। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की कठोरता और अशांति का कारण दूसरों के प्रति द्वेष और घृणा है। जब हम अपने मन में करुणा और मैत्री भाव विकसित करते हैं तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। बुद्ध ने सिखाया कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के सुख की कामना करना चाहिए। जब हम मन ही मन कहते हैं, मैं सुखी रहूं, सभी प्राणी सुखी रहें, तो नकारात्मक भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। करुणा मन को कोमल बनाती है, अहंकार को घटाती है और भीतर स्थायी शांति का आधार तैयार करती है। गौतम बुद्ध के बताए ये सभी मार्ग हमें यह सिखाते हैं कि मन को जीतना किसी बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से संभव है। जब हम सजगता, ध्यान, त्याग, अनित्यता का बोध, सही जीवन और करुणा को अपने जीवन में उतारते हैं तो मन धीरे धीरे शांत और नियंत्रित होने लगता है। बुद्ध
बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हम अपने मन को समझना सीख लें तो जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है।